नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज की जो हमने सीरीज़ के बारे में बात की थी आपसे पिछले वीडियो में, वो हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके तहत आज ये इंट्रोडक्टरी हमारा आज की ये वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हज की तैयारी आपको करनी चाहिए और जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, उनके साथ कौन-कौन सी परेशानियाँ, दुश्वारियाँ आती हैं और जो इन तैयारियों को करके जाते हैं, वो वहाँ की जो पूरा सिस्टम है हज का, यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से लेकर एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेकर आपका जब जहाज़ प्रवास करता है और मिकात आती है, वहाँ से लेकर जब आप लैंड करते हैं आपका जहाज़ मदीना या जद्दा एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर आपको क्या-क्या काम करने होते हैं, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर एक रूहानी सफ़र के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ की जो तारीख़ी मकामात हैं, क्योंकि आपका क़याम मक्का और मदीना रहेगा और तीसरा जो अ, मशाइर का एरिया कहलाता है, जहाँ पर हज होता है, हज के आप 5 दिन गुज़ारते हैं वो एक मुकाम अपने में बहुत अहमियत रखता है। एक-एक मुकाम के बारे में आपको तारीख़ी मुताला करने की ज़रूरत है, तो उस मुताले को जो लोग नहीं कर पाएँगे, हमारी कोशिश रहेगी कि इन शॉर्ट यानी कि बहुत कम लफ्ज़ों में हम आपको हल्का-सा आपको तारुफ़ दें, अपनी वीडियो के ज़रिए। तो आप हमारे इस सीरीज़ को खुद भी देखिए और अपने साथ जाने वाले अहल-ओ-अयाल को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी आप तक भी पहुँच सके और आपके ज़रिए और लोगों को भी पहुँच सके, आप भी इस सवाब को हासिल कर सकें। क्योंकि हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ होता है और आप सभी लोग एक बार ही हज करने के लिए जाते हैं, तो आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो ज़िंदगी भर आप पछताते रहें या वापस आने के बाद में आपको ये लगे अरे! वहाँ वो मुकाम हमने उस तरह नहीं देखा जो देखना चाहिए था या वो हमने रुक्न इस तरह अदा नहीं किया जो करना चाहिए था या हमने वहाँ का वो हक़ अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। तो इसलिए आपको जो भी लॉजिस्टिक्स है यानी कि जो तौर तरीक़े हैं, जो इंतज़ामात हैं, हज पर ले जाने के, गवर्नमेंट के, हज कमेटी ऑफ इंडिया के और सऊदी गवर्नमेंट के, इन 3 सिस्टम पूरे आपको हज को कराने में लेते हैं और वो सब आपके लिए होता है। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस सिस्टम को समझें कि हज कैसे किया जाता है, हज में किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए और गवर्नमेंट्स की यानी कि 2 गवर्नमेंट के बीच का ये एक मुआहदा होता है, दोनों मिलकर करते हैं, कंबाइंड तरीक़े से एक मिशन होता है, हज एक ऑपरेशन की तरह होता है, तो उसमें थोड़ी-सी भी गैर ज़िम्मेदारी, थोड़ी-सी भी आपकी लापरवाही कितना बड़ी मुसीबत लेके आ सकती है। तो इसलिए आप ऐसे बन के मत जाइए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, हमें जानकारी नहीं थी, ऐसा हो गया, आपको सब है सब। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। तो इंसान जब सबसे अच्छा है, उसकी अक्ल से अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बनाई है, तो हर इंसान में अक्ल सलीम होती है। बस ज़रूरत होती है हम उसको समझने का और उसको सीखने का। तो जितनी भी आपके इलाके में हज की ट्रेनिंग हो, उनको आप ज़रूर उनको अटेंड कीजिए, उन ट्रेनिंग में ज़रूर जाइए। ये मत सोचिए कि हमने एक ट्रेनिंग कर ली बहुत काफ़ी है, इसमें ये बात बता दी गई, दूसरे में भी यही बात बताएँगे। हर ट्रेनिंग में आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा, कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हर ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है, हर वीडियो को भी हज से मुतालिक जो है उसको भी आपको देखना है। हर ऐसे किताबचा जो लोग बाँटते हैं हज हज के सफ़र के लिए, हज की जानकारी के मुतालिक उसको भी आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो जो आप पढ़कर अपने जो भी पढ़ा-लिखा हो उससे सुन लीजिए बैठकर और वीडियो तो आप खुद देख ही सकते हैं। इसके साथ-साथ जो आपकी मुकामी मस्जिद हैं, उनके इमाम हज़रात हैं या जो हज की ट्रेनर्स हैं, उनकी साथ-पात बैठकर आप सीखिएगा और जो लोग हज कर आए हैं और एक नहीं, तो आप कई-कई लोगों से जब आप बात करेंगे, तो आपको कुछ सही बात समझ में आएगी, क्योंकि कुछ बात ज़रूरी नहीं है सबको सभी बात पता हो। तो इसलिए आप अलग-अलग लोगों से भी पूछिए, पढ़िए भी, सुनिए भी, सीखिए भी और उसके बाद इत्मीनान से अपने ज़हन में एक खाका बना लीजिए
और अगर पढ़े लिखे हैं तो आप एक डायरी बना लीजिए, डायरी में एक पॉइंट्स नोट कर लीजिए, यहाँ का भी, तैयारी का भी, और जो सफ़र में ले जाने का पूरा सामान है उसका भी। हम सब में आपकी मदद करेंगे। बस आपको ज़रूरत है हमारी वीडियो को लगातार देखते रहना और उसमें बताई हुई एक एक बात को आप ज़रूर समझिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि ये हमारी वीडियो बहुत ही हम रिसर्च करके बनाते हैं और ये हमारी अपनी, जो हम हज की ट्रेनिंग में जाते हैं और हज के जो हम मिशन में गए हैं, यानी कि हज के ऑपरेशन में जो हमारी ड्यूटी लगी है कई बार सऊदी अरबिया में एयरपोर्ट पर हज के जो 5 दिनों में, तो वहाँ जो हमने करीब से हाजियों को देखा है, जो जो वहाँ पर बहुत ही आसानी से जो काम हो सकता है, हमारे हाजियों की गैर जिम्मेदारी की वजह से या उनकी जल्दबाजी की वजह से या उनकी नाजानकारी की वजह से बहुत सारी वो गलतियां कर देते हैं, जिससे परेशानियां पैदा होती हैं। तो वो आप नहीं करें, इसलिए हम टेक्निकल तरीक़े से एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि एक-एक बात को समझिएगा, सीखिएगा, तभी आप हज करिएगा। हज जो है देखा-देखी का नाम नहीं है। हज जो है सिर्फ़ ऐसे ही कोई किसी आम सफ़र का नाम नहीं है। हज एक मुक़द्दस मुक़ाम पर जाने का एक पहला और आखिरी सफ़र का नाम है। हज वो फ़र्ज़ है जो सब पर फ़र्ज़ नहीं किया गया है, उन्हीं लोगों पर फ़र्ज़ किया गया है जो उसके मुस्तहिक़ हैं, यानी कि वो जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त हैं, ज़हनी तौर पर भी तंदुरुस्त हैं और माली हालत पर भी तंदुरुस्त हैं, यानी कि उनकी माली हालत भी बेहतर है। तो उन पर फ़र्ज़ भी है। जो आपकी माली हालत भी अच्छी है, आपकी तंदुरुस्ती भी आपके साथ दे रही है और आप जा सकते हैं। और अगर उसके बाद भी हज पे नहीं जाते हैं, तो इसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि आप जो हैं यहूदी और नसरानी में आपकी गिनती की जाएगी। तो अल्लाह ताला हम लोगों को इस बड़ी जो है बात से बचाए, हमें मोमिनों में ही हमारी गिनती हो, अच्छे काम हैं। और हज, और कुरान में भी आया है सूरह इमरान में कि हज में क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये आपको वहाँ जाकर पता चलेंगे कि हज में क्या-क्या फ़ायदे हैं, जब तक आप हज नहीं करेंगे। तो इसलिए जब अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हज के बारे में इतनी हदीसें हैं, ये कुरान में आयतें हैं, तो और हम खुद देखते रहते हैं हज में क्या-क्या होता है। और कहा भी जाता है जो हज करता है वो खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारता है। और हज जो है वो कबूलियत के लिए, बनाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। हमें 2-3 बातों से बचना है। नंबर 1, हमें दिखावे से बचना है, हमें बहुत प्रोपेगेंडा से बचना है कि हम हज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, 50-100 लोगों को हम लेकर जा रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, तरह-तरह के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। ये इसका नाम हज नहीं है। हज है इखलास का नाम, हज है सीखने का नाम, हज है अपने अंदर एक दर्द अल्लाह से एक डायरेक्ट जुड़ने का नाम। जब आप खाने काबा खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हज क्या है। जब आप हज के अय्याम में आप पहुंचेंगे और जब अरफात के मैदान में आप नंगे सर और खुले आसमान में जब आप खड़े होकर दुआ मांगेंगे, तब समझेंगे आप हज क्या है। इस जब इतना मुक़द्दस आप सफ़र को जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी बहुत मुक़द्दस, बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। उसके लिए आपको तैयार रहिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको अब पहली किस्त जमा होने के बाद हम शुरू करेंगे। आपकी फिर जब पहली किस्त जमा हो जाएगी तो आप पूरी तरह मुकम्मल ज़हन बना चुके हैं कि आपको जाना ही जाना है। और जो लोग किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, वो इरादा रखें और नियत करें कि अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर जाएँगे। तो इस तरह आप अपनी पूरी तैयारी रखें, लगातार हज कमेटी ऑफ इंडिया के मैसेज को देखते रहें। पहली किस्त की डेट 11 नवंबर है और 14 नवंबर तक आपके कागज़ात स्टेट की हज कमेटी, यानी कि आपके सूबे की जो हज कमेटी में पहुँच जाना चाहिए। और उसके फ़ौरन बाद जल्दी ही सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी, जो लगभग 1,42,000 के आसपास होगी। उसकी तैयारी भी आप करते रहिए। और जो लोग हज कमेटी से नहीं जाना चाहते हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू हज करना चाहते हैं, वो भी तैयारी करते रहें कि वो उनका भी अब इस बार जल्दी जो है इरादा बनेगा, क्योंकि इस बार तैयारियां सब पहले हो रही हैं। आमतौर पर पहले बहुत लास्ट में प्राइवेट हज की तैयारियां होती थी, लेकिन इस बार जल्दी हो रही हैं। तो आपको पूरी तरह तैयार रहना है। हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। अगली वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड आ रही है कि अगली किस्त
कैसे जमा करनी है, उसमें क्या आपको करना है, उसके बाद क्या तैयारी रहेगी, कैसे आपको कागजात अपने पास रखने हैं और क्या क्या आगे होने जा रहा है हज कमेटी, क्या क्या आपके लिए जो है नए रूल्स आ रहे हैं या पिछले रूल्स को जो है कुछ बदला जा रहा है या सब उसी तरह चल रहा है। जैसे जैसे हज कमेटी नए नए एक्शन लेगी हम आपको बताते रहेंगे। अगली वीडियो हम जल्दी इसी टॉपिक पर लेके आते हैं कि अगली आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए और क्या हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।